जो इंसान अपने हिसाब से चलता है ना, वो ना मौके की तलाश में रहता, ना लोगों के चलाए चलता है। उसका अपनी ज़रूरत हो तो वो चलता है, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं चलता। ना वो समाज की परवाह करता, ना किसी के दिल दुखने और ना इन चीज़ों की भी परवाह नहीं करता, ना वो धर्म की परवाह करता। ये धर्म की परवाह करना ही कि हम धार्मिक जगह जा रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा वो है, लोक धर्म है। इसी को कहते हैं लोक धर्म। जो आप कर रहे हैं ना, इसी को लोक धर्म कहते हैं। इसका मतलब ही है कि अभी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। हमें सुख से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुख में हम हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे परिवार वाले हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? हाँ बताइए, अभी जो हमने पढ़ा ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या है, कैसे है? कुछ चीज़ें समझ में आती हैं गीता की? तो कैसा रहा आपका प्रयागराज का सफ़र? मैम हम कल प्रयागराज तो बहुत बढ़िया रहा। कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज थी, फैसिलिटीज मेरी जो भांजी है उसको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो डोम सिटी का, तो उनके तरफ से सब सर्विस मिली। कल हमने प्रयागराज छोड़ के भी वाराणसी में है। कल मंदिर में जाएंगे सुबह 4-5 बजे। अभी कहाँ हैं आप? फिर अयोध्या जाएंगे, अभी वाराणसी। अच्छा, तो परिवार सहित गए हैं कि अकेले गए हैं? नहीं, मेरे घर मतलब फैमिली में जो मेरी मदर और मैं और मेरी बहन और उनके हस्बैंड और मेरी भांजी, हमारे तरफ से हम इतने लोग थे। ठीक है, इतने लोग हैं। तो आप मतलब किस उद्देश्य से गए थे? नहाने के कि बस इसलिए कि उनको वो सुविधा मिली है इसलिए? आप किस उद्देश्य से गए थे? एक्चुअल में मेरी जो भांजी है तो उनकी तरफ वो डोम सिटी का प्रोजेक्ट था, तो उनके जो ससुराल के लोग जो थे वो आने वाले थे देखने के लिए। तो बोले, मेरे भांजे बोले मामा सब मेरे ही ससुराल वाले दिख रहे हैं, तो बाकी वाले भी मेरे मम्मी पापा दिखेंगे, अच्छा लगता नहीं, आपको आना पड़ता है। तो मेरी मदर और मैं आए। मेरे पिताजी ओल्ड एज है, वो आ नहीं पाए। मेरा छोटा भाई वो लड़का बच्चा हेल्थ में है, तो वो प्रॉब्लम की वजह से वो परिवार भी नहीं आ पाया। तो मेरा कोई ऐसा ये नहीं था कि मैं पानी में डूब के मारने से कोई पाप भूल जाते हैं। बस ये तो योग है, वो तो भांजी की वजह से ये सब पूर्ण हुआ, वरना मेरा कोई पर्सनल ही नहीं था उससे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और आपको अच्छा लग रहा है वहाँ घूमने जाके? मुझे थोड़ा सा धार्मिक वातावरण है अच्छे। और अभी क्या है कि इसमें मैं तो ये समझूंगा कि मेरा तो खुद का इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं है। आज समझो मैं प्रयागराज गया, अभी वाराणसी में भरो जी का ले लिया, दर्शन लिया। वो मॉर्निंग में महादेव जी का दर्शन लूंगा। तो ये सब चीजें जो है, तो ये ऐसा लगता है कि ठीक है, क्या कहेंगे उसको, कि अगर धार्मिक स्थल पर अपने को अपने आप जाने को मिल रहा है, तो उसका अपन ने एडवांटेज लेना चाहिए, या फिर इससे उसका मतलब कुछ अपन जुड़े हुए हैं, थोड़े से अच्छे काम है, अच्छा मतलब मंदिर वगैरह जाना, तो ये तो इतने दूर तो पॉसिबल नहीं था मेरा आना, लेकिन हो गया, वो चीज हो जाती है, मिल जाती है, हो जाता है, किसी की जरूरत हो जाता है। मेरा कोई इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि उनका जो वहाँ का जो रेंज वगैरह है, तो उन्होंने
अभी उनको मिला वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो उनकी वो प्रोजेक्ट है उनके हाथ का, बाकी खर्चा तो है इसके जाने आने का। और कभी सोचा भी नहीं था कि कभी जाऊंगा, लेकिन अब हो गया। वो उसके भांजे के बदौलत, तो अच्छी बात है। बस इससे ज्यादा तो कोई खास चलिए ठीक है, विषय नहीं है। ठीक है, ठीक है। और आज जो हमने पढ़ा उससे चीज़ें समझ में आई? हाँ, तो चीजें समझ में आई, लेकिन जितना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए जितना मैं अपने आप में अपने जहाँ रहता हूँ या गांव में या जाके घर पर या दुकान में, उतना मैं इतना यहाँ पे तो सिर्फ नहीं दे पाया आपको, उतना कॉन्सेंट्रेशन मेरा नहीं वो हो पाया यहाँ पे, क्योंकि मैं तो होटल में रुका हुआ हूँ, नीचे में सब हमारे मेहमान वगैरह बैठे हुए हैं, तो उतना मैं नहीं दे पाया। ठीक है, कंसंट्रेशन मेरा उतना नहीं था। कोई बात नहीं। लेकिन बात समझ में तो आ गई बात। नहीं, अभी नहीं समझ में आई है। अगर आपको बात समझ में आती ना तो जीवन अलग ही होता। अभी बात नहीं समझ में आई है। हम कहते हैं हमें समझ में आ गई, लेकिन अभी समझ में नहीं आई है। वो मुझे आपको जो भी आप जीवन जी रहे हैं ना, उसे देख के मुझे लग रहा है कि अभी आपको बात नहीं समझ में आ रही है। हम कहते तो हैं कि हमें समझ में आ रही है, लेकिन बात हमें अभी नहीं समझ में आ रही है। सही मायने में हम अभी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। बहुत मतलब ये बहुत ऐसी बातें हैं कि इन्हें जब हम समझ जाते हैं ना तो हमारा रवैया ही बदल जाता है। अगर आपका रवैया अभी वैसा ही है पिछले जैसे आप पहले ज़िंदगी जीते थे, तो इसका मतलब है कि अभी आपको गीता उस तरह से, हाँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, चीज़ें ठीक है, आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वैसे जिस तरह समझ में आना चाहिए कि एक वो हो जाता है ना कि जैसे ही चीज़ समझ में आई तो एक अंदर से एक जोश आ जाता है, एक अलग ही वो होता है। वो नहीं हो रहा अभी, स्पार्क नहीं हो रहा, जिसको बोलते हैं स्पार्क, है ना। एक आग लगती है ना जब, तो एक तेज होता है, वो नहीं हो पा रहा है। कि जैसे कि जैसे किसी चीज़ को मतलब सोचने का नज़रिया है, अभी देखने का नज़रिया है कि अगर हमें कोई चीज़ एकदम से मतलब हो रही है हमारे साथ, कोई और कर रहा है तो हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि चलो हमें मौका मिल गया, ठीक है। लेकिन जो इंसान अपने हिसाब से चलता है ना, वो ना मौके की तलाश में रहता, ना लोगों के चलाए चलता है। उसका अपनी ज़रूरत हो तो वो चलता है, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं चलता। ना वो समाज की परवाह करता, ना किसी के दिल दुखने और ना इन चीज़ों की भी परवाह नहीं करता, ना वो धर्म की परवाह करता। ये धर्म की परवाह करना ही कि हम धार्मिक जगह जा रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा वो है, लोक धर्म है। इसी को कहते हैं लोक धर्म। जो आप कर रहे हैं ना, इसी को लोक धर्म कहते हैं। इसका मतलब ही है कि अभी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, ठीक है। अच्छी बात है, क्योंकि एकदम से किसी को भी नहीं समझ में आती। आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में आए, धीरे धीरे आपका जीवन बदल रहा है। लेकिन ऐसा कोई अभी 4 में से 3 में से अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है कि जो एकदम से स्पार्क हो जाए, है ना। 3 महीने से हम जुड़े हैं, एकदम से स्पार्क नहीं हो रहा है। वो चीज़ जो कि 1 मिनट में समझ में आनी चाहिए, वो चीज़ हमें अभी तक नहीं समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप ध्यान आपका यहाँ कम है, दुनिया में ज़्यादा है, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपका जो ध्यान है ना, वो गीता में कम है और बाहरी दुनिया में अभी ज़्यादा है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए और गीता में ध्यान ज़्यादा लगाइए। बाहरी दुनिया की परवाह कम कीजिए और गीता में ध्यान ज़्यादा लगाइए, तो आप जिस चीज़ की उम्मीद से यहाँ आए हैं वो चीज़ आप हासिल कर पाएंगे, है ना। बुरा नहीं मानना इस चीज़ को, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। हाँ बताइए। कोशिश जारी है। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर मैं नहीं बोलूँगी ये बात, मैं अगर आपको बढ़ावा दूंगी तो आप और दूर चले जाएंगे गीता से, समझ रहे हैं। आप इसके करीब नहीं आ पाएंगे। तो मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो कि आपने अभी जितनी बातें बोली, किसी और के हिसाब से आप चल रहे हो। आपका अपना हिसाब यहाँ नहीं है, आपका अपना खुद का हिसाब होना चाहिए। नहीं है ना, ये गलत हो रहा है। क्योंकि अगर हम दूसरों के चलाए चलेंगे तो दूसरों के लाया दुख भी हमें झेलना पड़ता है।
ये भी समझिए। फिर अगर हमें सुख मिल रहा है ना, तो दूसरों से हमें दुख भी फिर झेलना पड़ता है, ये भी समझिए। अगर दूसरे हमें सुखी बना रहे हैं आज के पल में, तो कल को अगर हमारे रिलेशन वाले हमें दुखी भी करेंगे तो फिर हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? हमें सुख से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुख में हम हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे परिवार वाले हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? और अभी हम जो ये पढ़ रहे थे, उसका मतलब ही यही है कि ना हमें सुख से प्रभावित होना है, ना दुख से प्रभावित होना है। तब ये तभी हो सकता है जब आप चीज़ों को महत्व देना कम कर देंगे। ठीक है? बाकी सब कुछ अच्छा है, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैम, हाँ बता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से कोई लालच नहीं था, कोई लोभ नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरे तरफ से हानि भी नहीं। अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं ना, अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब आप इन्वॉल्व हैं। ये कहना गलत है, कुछ ना कुछ तो है अंदर जो आपको यहाँ इन्वॉल्व किए हुए हैं। वो आप यही तो, इसी सूक्ष्म चीज को तो हमें समझना है ना? या तो भांजी का प्यार है बस, है ना? वही तो, या तो भांजी के प्रति जो लगाव है। तो ये भांजी क्यों? मेरी भांजी है इसलिए, है ना? अगर कोई और होता तो नहीं करते ऐसा। अगर कोई और यही ऑफर देता तो क्या आप अपना टाइम छोड़ के चले जाते? नहीं जाते। तो यही छोटी छोटी चीजें तो हमें समझना है कि हम नहीं, गलत नहीं है, बस समझना है कि हम क्यों कर रहे हैं। ये कहना गलत है कि हमें लालच नहीं है, हमें स्वार्थ नहीं, हमारे अंदर तो कामना नहीं है। ये भी एक मोह भी कामना ही है। आपको मोह है, मेरी भांजी है, इसलिए आपको करना है। समझ रहे हैं? ठीक, वो नाराज ना हो इसलिए। हाँ, तो बात आ गई ना, ये भी सांसारिक बातें ही है। जहाँ सवाल गीता का है और संसार का, वहाँ गीता बिल्कुल विपरीत है। वहाँ कुछ भी नहीं मायने रखता है, ना नाराजगी मायने रखती, ना मोह मायने रखता, ना प्रेम बस मायने रखता है कि क्या मुझे यहाँ उपस्थित होना जरूरी है, और वो सत्य के लिए, इसलिए नहीं कि मोह के लिए, इसलिए कि मेरे बिना यहाँ काम रुक रहा है। पर ठीक है, अभी इतना जल्दी ये चीज़ें संभव नहीं है। आप मेरी जगह पे आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे मेरा टाइम इतना कीमती कि कोई फ्री में भी बोले कि यहाँ चलना, चाहे वो अपना ही रिश्तेदार क्यों ना हो, मुझे जब तक मेरी ज़रूरत नहीं है मैं हिल नहीं सकती हूँ, है ना? तो ये सब चीज़ें अपने अंदर होना चाहिए। और जिस दिन ये होगा, ये एटीट्यूड जब होगा ना, तभी आप फिर बाहर सुख से भी प्रभावित नहीं होंगे और दुख से भी प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है? दुख सुख से अगर पीछा छुड़ाना है तो सबसे पहले धारणाओं को खत्म करना है, मान्यताओं को तोड़ना है, सामाजिकता, नैतिकता, इन सबसे परे होना है हमें। ठीक है? चलिए, तो रोज चालू है। चलिए अच्छी बात है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानिएगा, सीखिए। जितना ज्यादा वीडियो देखेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे। हाँ, उनको लगेगा जो अज्ञानी है। हाँ, तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसी बातें बोली हैं जो आपको बुरी लग सकती, क्योंकि आप अभी वो बातों को नहीं समझ पाएंगे जो मैंने बोला है। लेकिन मैं मुझे बात एक कतई ही बुरी लगी नहीं है, ये सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकारने की क्षमता मुझमें है। ओके, और इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आप गीता के साथ हैं तो बाहरी धारणाओं को आपको तोड़ना होगा। बाहरी जितनी धारणाएं हैं, है ना, बाहर ये जो भी लग रहा है कि कोई नाराज हो जाएगा, कोई बुरा मान जाएगा, सब कुछ तोड़ना है। इसी को तो गीता कहते हैं। गीता ऐसा धर्म युद्ध है कि फालतू की चीज़ों में हमारा टाइम बर्बाद नहीं होता। फिर हमारा सिर्फ एक ही काम होता है, सत्य के लिए चलना। जहाँ सही है वहाँ चलेंगे। ये एक तरह से ये लोक धर्म कहलाता है कि इसी समय पे जाना है, यही समय देखना है, मतलब चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, हमें इसी समय का इस्तेमाल करना है। हाँ, घूमने फिरने के लिए तो आदमी किसी समय में जा सकता है, लेकिन धर्म ने ऐसा बताया है ना कि ये समय अच्छा होता है, इसलिए तो हम इसके पीछे भाग रहे हैं। समझ रहे हैं? इसे ही कहते हैं लोक धर्म। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बताइए। हम भी जाके पिछले हफ्ते में नहीं, आप लोग जाएंगे, मैं बोल तो रही हूँ कि तीनों लोगों में से कोई अभी ऐसा नहीं है कि जिसको गीता का स्पार्क लग जाए, एकदम आग लग जाए कि अब गीता बिल्कुल आग छा गई हमारे शरीर पे, अब बिल्कुल गीता के साथ ही चलेंगे और दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। ऐसा हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत लाइए अपने भीतर। अगर वास्तव में तो पहली बार महाकुंभ है, तो ये मैं कुंभ में गया नहीं था, बोला चलो पहली बार जाके आ जाओ, इसके अंदर भी कुछ परिवर्तन आ जाए।
को भी लेके गया था, लेकिन आने के बाद से भी मतलब कोई उसके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये कामना लेके जाओगे ना, कभी भी कामना पूरी नहीं होगी। हमने अभी क्या बोला है कि आप कोई भी काम कामना लेके करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। जितनी कामना करोगे सब अधूरी रहने। हाँ, मैं एग्जाम लेना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। हाँ, तो हम जब कामना लेके जाते हैं ना कि पहली बार कुंभ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गंगा जी वैसी ही रहेंगी, वैसा ही क्षेत्र रहेगा, बस भीड़ कम रहेगी। लोगों की जो ये भीड़ है ना, जो एक तरह से अंधविश्वासों की भीड़ है, ऐसा कह लो कि ये अंधविश्वास कहलाता है कि गंगा जी में नहाने से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके जीवन में कुछ अलग हो। हाँ, गंगा जी का पानी निर्मल है, वहाँ पे कुछ है कि जैसे शरीर पे रोग वगैरह नहीं आते। जो रोज नहाते हैं, जो मतलब उसका पानी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि आपको स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल बनाते हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है, आपकी पारिवारिक परेशानियां वो दूर हो जाएंगी, तो ये संभव नहीं है। ये कामना लेके जाना ही गलत है। समझ रहे बात को, है ना। सारे तीर्थ स्थल बनाए गए हैं कि ताकि वहां आप जाके, जैसे कि अब नहाने के लिए नहीं, वहां बहुत से ऋषि मुनि आते थे पहले, उनसे, है ना, बड़े-बड़े ऋषि मुनियों का हाँ, दर्शन नहीं, दर्शन सुनिए, दर्शन करने से नहीं, ऋषियों से सीखने से होता है। दर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला। ऋषियों से बात करो, उनसे चर्चा करो, उनसे सीखो, वो जो सिखा रहे। तो ये चीजें जो यहाँ चल रही ना, वही चीजें होती है। पहले नहीं होती थी ऑनलाइन, तो हम इतनी दूर दूर जाते थे। आज हम घर पे बैठ के सीख सकते हैं। तो ये धारणा रखना गलत है कि वहां जाके कुछ पुण्य मिल जाएगा, है ना। वहां जाना एक अलग बात है, कामना लेके जाओगे तो कोई पुण्य नहीं मिलता है, और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। और हुआ भी नहीं। आप प्रैक्टिकल हो, आप करके आए हो, ठीक हो गया क्या? वाइफ भी गई थी आपकी, तो कुछ चेंजेस हुआ उनके स्वभाव में, कुछ परिवर्तन आया? कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए उनका ईगो नहीं छोड़ रहे अपना। किसी का ईगो बिना ज्ञान के नहीं छूटता। जब तक ज्ञान नहीं आएगा, ईगो नहीं छूटेगा। गंगा में नहाने से ईगो नहीं छूटता, है ना। गंगा में नहाने से शरीर तो भी करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर गंगा में नहाने से शरीर की मैल छूटती है, अहंकार नहीं छूटता है, ठीक है। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। समझ रहे। जब तक मन से किसी चीज को नहीं समझेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, ये अहंकार को नहीं समझेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, ये लोभ, लालच, मोह, माया, क्रोध, वासना, इनके चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। चाहे आप कितने भी चारों धाम की यात्रा करके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि अहंकार माने क्या होता है। लोभ, लालच, मोह, माया, क्रोध, वासना, इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, तब आप सत्य के साथ होंगे, या कहिए सत्य के साथ होंगे, तो ये चीजें अपने आप कम होती चली जाएंगी। एकदम तो नहीं खत्म होगी, लेकिन धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, ठीक है। ओके, बस आप सुन रहा हूँ, बस धीरे धीरे। आपको भी जाना है प्रयागराज? नहीं, फिलहाल तो नहीं जाना। आपका गंगा स्नान तो घर में ही हो रहा है। आप हस्बैंड वाइफ बैठ के यहाँ मन से बढ़िया पढ़ सुन रहे हो, समझ रहे हो, और क्या चाहिए, है ना। हाँ, हम लोग बैठ के साथ में सुनते हैं। बस वो है कि रात को स्टार्टिंग में ठीक है, इस टाइम जाते जाते वो थोड़ी नींद में होने लगती है। तो आप बोलते थे कि उन्हें नींद नहीं आती है, अभी नींद में जाने लगी। गोली खाती है कि अभी भी नहीं खाती? लेना पड़ता है। तो ये 9 बजे से ही गोली खा के सोने का क्या है, ये क्यों लेना पड़ता है? वो एक्चुअली पहले से ही खा रही है, बस वही था, धीरे धीरे हट जाएगा। आदत है ना, ये तो एक आदत हो गई कि गोली लेना ही पड़ता है। कुछ दिन बिना खाए देखो, मतलब बिना गोली खाए देखो, शायद नींद। अभी डॉक्टर ने बोला है कि अगले बार जब आओगे तो उसका डोज थोड़ा कम करके धीरे धीरे फिर बंद कर देंगे। गोली कितने बजे खाती हैं? शाम को 7 बजे लेना होता है। और 9 बजे तक नींद आने लगती है? हाँ, 9 साढ़े नहीं, 9 तो नहीं, 9 बजे तक तो हम लोग बेड पे आते हैं।
8:30 खाना खा के 9 तो 10 बजे तक अभी मतलब नींद में नहीं है बस सोने वाली है, ऐसे समझिए आधी नींद ऐसे। आप खा रहे हो कि आपकी गोली छूट गई? मैं तो नहीं, मैं पहले थोड़ी दिन खाया था जब ये दूर थी तब, फिर जब आ गई वापस बीच में गाँव चली गई थी थोड़े दिन के लिए, तो मैं उस समय खा लिया था। मैं सो भी जाता हूँ, मैं पहले खाया था अब नहीं खाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का जो हमारा सेशन था, इससे चीजें समझ में आई? समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं, थोड़ा और टाइम लगेगा, आ जाएंगे वो स्पार्क आ जाएगा। स्पार्क लाना है ना? हाँ, वो थोड़ा टाइम लगेगा बस वही। जिसे आप पहले हाँ बोलिएगा, जिसे आप धर्म समझते हो वो धर्म नहीं है, ठीक है, वो लोक धर्म है। और जिसे आप कर्तव्य समझते हो वो कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो कर्तव्य का त्याग करना और लोक धर्म का त्याग करना ही धर्म है। अगर आप ये कर पाते हो तो ही आप गीता के साथ चल पाओगे, नहीं तो दोनों तरफ फिर वही, जैसा मैंने बताया था कि इधर भी जाओगे तो कहीं भी नहीं जा पाओगे, ना इधर जा पाओगे ना इधर, ना गीता का साथ मिलेगा ना लोक धर्म में भी सही तरीके से आप पालन नहीं कर पाओगे। गीता के साथ आ गए हो तो लोक धर्म में भी अब पूरी श्रद्धा से नहीं जा पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा नहीं करना है, जिधर भी रखना है पूरी श्रद्धा रखना है। या तो गीता में श्रद्धा रखिए या लोक धर्म में श्रद्धा रखिए, ठीक है। नहीं वही बोले, जैसे अचानक तो नहीं छोड़ सकते, थोड़े करके छोड़ेंगे। देखो अब जैसे कुंभ तो अलग बात है, अभी मेरे घर में मेरी सिस्टर की लड़की की शादी है अभी नेक्स्ट वीक में, तो भी मैं नहीं जा रहा हूँ, बस वही धीरे धीरे सर्कल को मैं छोटा कर रहा हूँ, एकदम लिमिट कर दिया। ऑफिस जाना मतलब ऑफिस का बॉस हो गया, घर में रहना घर का बॉस हो गया, और एक जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेते, बस वही 3 ही है मेरे प्रायोरिटी। बस सर्कल एकदम छोटा कर दिया। पहले बहुत सारे सोशल मीडिया पे आते थे, 1-2 घंटे बैठे थे, वेस्ट करते थे, फालतू की बातें करते थे, वो सब बंद कर दिया पूरा। उतना ध्यान में इधर पे देने लगा। चलिए ठीक है, जितना भी कर सकेंगे उतना जीवन बेहतर होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। यहाँ भी आए हैं तो अच्छा ही है ना? नहीं अच्छा है वो, तब से मेरे को लग रहा है। जो पहले क्या था, पहले मैं इसी रूम में बैठता था तो वाइफ दूसरे रूम में रहती थी, हम लोग अलग अलग सोते थे, तो मैं अलग से इधर से बात करता था, तो कभी नहीं अच्छा लगता, मैं भी दरवाजे भी बंद कर लेता, पता नहीं उसको भी अच्छा लगे कि नहीं लगे। फिर कभी वो दरवाजे पे रहती, फिर सुनती, उसको भी लग रहा होगा पता नहीं क्या बात करें। अभी एटलीस्ट हम लोग बैठ के सुनते हैं तो ठीक है, 100% नहीं जाता, तो आ जाए ठीक है, कोई बात नहीं। हम साथ में बैठते हैं, ये बहुत बड़ी चीज। और वीडियो आपको भेजे जाते हो, वीडियो देख रहे हैं? हाँ वीडियोस देखते हैं मैडम, बीच में वो भी देखती है, दिन में वो भी देखती है। ठीक है। अरे मैडम कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रही हूँ कि वीडियो जो जाते हैं उन्हें आप देखते हैं? यस मैडम देखता हूँ, मैं समय निकाल के देखता हूँ, क्या ड्यूटी में रहता हूँ तो टाइम नहीं मिलता है, जाता हूँ तो देखता हूँ। हाँ, रास्ते में जैसे ईयरफोन लगा लिया और घर पे कहीं हैं तो आप देखा करिए, ठीक है। हाँ जब समय मिलता है वो सब देखता हूँ, ईयरफोन लगा के सुनता हूँ। हाँ बस मतलब जो भी हमारे दुख का कारण है ना, वो हमारे निर्णय ही है। अपने निर्णयों को देखिए, समझिए कि आप कौन सा निर्णय क्यों ले रहे हैं, उससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, ठीक है। जी मैम, जी मैम। हाँ बाकी यही निर्णय लिया है मैडम कि मतलब सामने वाला अगर नहीं अपने मत के हिसाब से चलता है तो ठीक है, अकेले ही चल लेंगे। हाँ जब कोई अपना ईगो नहीं छोड़ रहा है, अहंकार नहीं छोड़ रहा, तो अहंकार की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। अच्छा भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग
लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।